हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्पेशल जे क्लास। जैसा कि आप लोग को मालूम चल गया है कि आप लोग का टर्म 2 का मॉडल सेट आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कॉमर्शियल अर्थमेटिक का मॉडल सेट में सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले आप लोग जान लीजिए कि आपका टोटल मॉडल सेट में 19 क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक आपका 2 मार्क्स का रहेगा और क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर आपका 14 तक 3 मार्क्स का रहेगा और क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 19 तक आपका 5 मार्क्स का रहेगा। तो सेक्शन ए में आपको 7 क्वेश्चन है, लेकिन आपको 5 ही क्वेश्चन को एग्ज़ाम में बनाना है। ठीक है, तो मैं इसमें 7 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्रेस 1/4 इंटू परसेंटेज, तो 1/4 को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे। 1/4 यहाँ पे हम लिख लेंगे और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 1 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा बाय 4। अब इसको काटिएगा तो 4 टू जा 8 होगा, 2 बचेगा 20 बनेगा और 4 5 जा 20, तो आपका आ जाएगा 25%। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5000 फ्रॉम 2 ईयर और परसेंट दिया हुआ 5%। ठीक है, तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, पहले अमाउंट देख लीजिए। अमाउंट आपका दिया हुआ है 5000 दिया हुआ है, 5000 ये वाला, और आपका रेट यानी कि परसेंट दिया हुआ है 5% और टाइम। ठीक है, ये तीनों चीज़ हमें जानना पड़ता है। टाइम दिया हुआ है आपका 2 ईयर की, ये 2 ईयर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लगाइए। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। इस तरह से ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। अब इस पर हमें पुट करना है। ठीक है, ये अमाउंट को हम लोग पी बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पी लिख दिए। तो पी आपका कितना दिया हुआ है 5000, तो यहाँ पे हम 5000 लिख लेंगे। ठीक है, इनटू और रेट कितना दिया हुआ है आपका 5। ठीक है, इनटू टाइम कितना दिया हुआ है 2 और बटे में ये आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये 0 2 0, यहाँ पे 2 0 कट गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये 50 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 50 इंटू और 5 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 लिख लिए। तो 50 को आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा ना। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में अ शॉपकीपर सेल्स अ मोबाइल फॉर 12000, मतलब एक शॉपकीपर है, ठीक है, जो कि बेचता है मोबाइल को 12000 में और कॉस्टिंग ₹9600, उसका कॉस्ट है 9600। व्हाट इज़ हिज प्रॉफिट और लॉस, तो उसे कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ बताना है हमें। ठीक है, तो एक शॉपकीपर जो कि बेचा यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा 12000। ठीक है, और कॉस्टिंग मतलब कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है इसका 9600। ठीक है, तो 9600 में ख़रीदा और ये 12000 में बेचा, तो इसको क्या होगा प्रॉफिट होगा ना। तो प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो अब इसे घटा दीजिएगा तो 12000 में माइनस हो जाएगा 9600, तो आपका आएगा, तो आपका 2400 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द सेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हैविंग अ लिस्ट प्राइस ऑफ 5280 बीइंग सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 12.5%। मतलब कि लिस्ट प्राइस दिया हुआ है आपका 5280, यानी कि मार्केटिंग प्राइस आपका 5280 है और उसको सेल किया जाएगा 12.5% डिस्काउंट में। ठीक है, तो उस आर्टिकल का दाम कितना होगा वो बताना है। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम लिखेंगे MP, मार्केटिंग प्राइस आपका दिया हुआ है 5280। ठीक है, और डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट आपका दिया हुआ है, डिस्काउंट आपका दिया हुआ है 12.5%। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस इसका क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा, 1 माइनस डी बाय 100, मतलब डिस्काउंट बाय 100 इंटू
MP, ठीक है, मार्केटिंग प्राइस, ठीक है। तो इसको आप ब्रैकेट में डाल दीजिए, तो आपका 1 इस तरह से 1 लिख लेंगे, माइनस डिस्काउंट कितना दिया हुआ है 12.5 लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, इंटू मार्केटिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 5280, ठीक है। इसे आप ब्रैकेट में डाल दीजिए। तो हम इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम इसका 100 ही हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम इसका 100 होगा, तो 1 के टेबल में 100 कितने बार में आएगा 100 बार में, और 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो यहाँ 100 लिख लेंगे, माइनस 12.5 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। चूँकि 100 के बार में 100 कितना बार में होता है 1 बार में, तो 1 को 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.5 ही आएगा, इंटू 5280, ठीक है। तो 100 में हम 12.5 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 87.5 हो जाएगा, और ये डिवाइड 100 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, और इंटू 5280 ये रहेगा, ठीक है। ये ब्रैकेट में डालेंगे, ठीक है। तो अब इसमें हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 बैठेगा, ठीक है, और ये 0 और ये 0 कट जाएगा, और इसमें देखिए कितना बार में कटेगा, ये देखिए हम 5 के टेबल में काट देते हैं, 5 2 जा 10 होता है, और 0 बचेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए इसको 5 से काटेंगे तो 5 1 जा 5, 3 बचेगा 37 बनेगा, और 5 7 जा 35 होगा, 2 बचेगा 25 बनेगा, 5 5 जा 25 होगा, ठीक है। ठीक है, अब इसको हम फिर से 5 से काट सकते हैं, तो 5 4 जा 20 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 5 3 जा 15, 2 बचेगा 25 बनेगा, और 5 5 जा 25, ठीक है। ये 4 बचा, ये 4 को इससे हम काट सकते हैं, देखिए 4 1 जा 4 होगा, 1 बचेगा 12 बनेगा, और 4 3 जा 12, और यहाँ पे ये देखिए आपका 8 है, तो कितने बार में लगेगा 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको आगे करते हैं हम, 35 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 132 से, तो कितना आएगा, तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4620 ये आपका आंसर होगा। आप इसे मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, और इसे आप एक और मेथड से बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग एक और मेथड से बना सकते हैं कि जैसे कि देखिए ये आपका मार्केटिंग प्राइस 5280 है, ठीक है। इसको आप परसेंट में निकाल लेंगे पहले, तो 5280 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 12.5 बाई 100 से, और जो भी आएगा और उसको आप 5280 से आप घटा दीजिएगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस तरह से बनाया हूँ, इसमें आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस फार्मूला को याद कर लेंगे, और इससे बहुत ही आसान तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट विल बी 40% ऑफ 180, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो 40% लिखा हो तो 40/100 लिख दीजिए, ठीक है, इंटू ये 180 लिखा हुआ है तो 180 आप लिख दीजिए इस तरह से, ठीक है। अब इसको आप कट कीजिए, 0 0 कट जाएगा, और ये भी आपका 0 0 इधर कट जाएगा, ठीक है। अब 18 को आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 72, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में व्हाट विल बी द इंटरेस्ट इफ़ अमाउंट ₹11,500 एंड प्रिंसिपल 8,800, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगर आपका अमाउंट दिया हुआ है 11,500 और प्रिंसिपल दिया हुआ है 8,800, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है A माइनस P। जैसे हम करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा निकल जाएगा। ए मेरा कितना दिया हुआ है अमाउंट 11,500 माइनस प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 8,800, ठीक है। तो आप इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 2,700, यही आपका आंसर होगा, ठीक है।